हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हाउ आर यू? हमने अपनी लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था, नया टॉपिक शुरू कर दिया था, राजस्थान की लोक देवियाँ। उनमें से हम करणी माता, तनोट माता और जीड़ माता, इनके बारे में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम अपनी नई जो आगे वाली जो माता हैं जो हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आई माता से। आई माता का जन्म अंबानगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, अंबानगर में बीकाजी डाबी में हुआ था। इनके बचपन का नाम जीजीबाई था। इनके गुरु थे रैदास और बाबा रामदेव जी। इनके गुरु का नाम था रैदास और बाबा रामदेव जी। इनका मंदिर बिलाड़ा में पड़ता है, और ये बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। क्लियर? और इनके दीपक से केसर निकलता है। इनके जो दीपक जलता है, इनके आगे दीपक प्रज्वलित किया जाता है, इनके दीपक से केसर निकलता है। आई माता को नेत्र रोग निवारक देवी के नाम से जाना जाता है, नेत्र रोग निवारक देवी। और इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, दरगाह। और जो इनका पूजा स्थल है उसको बठेर कहा जाता है, बठेर। पुजारी यहाँ के दीवान कहलाते हैं। और आई माता सीखी जाति की कुल देवी हैं। इनका मंदिर नीम के नीचे होता है, जहाँ पर गुर्जरों का प्रवेश निषेध माना जाता है। मेवाड़ महाराजा रायमल ने आई माता के बठेर हेतु, बठेर बोला पूजा स्थल जहाँ पर पूजा की जाती है, बठेर हेतु 500 बीघा भूमि दान में दी थी। मेवाड़ के महाराणा रायमल ने 11 नियमों का आई पंथ या आई डोरा पंथ भी चलाया। आई माता का मेला हर माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को लगता है। कब लगता है? शुक्ल पक्ष की द्वितीय को। और माघ, भद्र, चैत्र व अश्विन शुक्ल द्वितीय को इसमें भी लगता, मतलब कहा जाता है। और इनके मेले को बड़ी तीज के नाम से, मतलब बड़ी तीज आती है ना, उस दिन लगता है। बड़ी तीज के नाम से जानते हैं, बड़ी तीज के नाम से जानते हैं शुक्ल पक्ष द्वितीय को, और उस दिन इनका मेला लगता है आई माता का। अब आगे है हमारी शीतला माता। शीतला माता का मंदिर शील की डूंगरी चाकसू, जो कि जयपुर में है, वहाँ पर है। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। इनका वाहन गधा होता है, गधा। इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है, और इनका जो प्रतीक है वह है मिट्टी का दीपक। शीतला माता का प्रतीक है मिट्टी का दीपक। शीतला माता को चेचक की देवी, औरी की देवी, सेठल माता, महामारी की देवी, महामाई, मातृ रक्षिता, माई अनंगा, इनके नाम से जाना जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा होती है। शीतला माता में क्या है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है, इस झाड़ू की पूजा होती है, और बासी खाने का भोग लगाया जाता है। 5 स्त्रियां खेजड़ी के वृक्ष को शीतला के सामने पूजती हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी, या तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, उसको शीतला अष्टमी भी कहा जाता है, उस दिन लगता है। और कहाँ लगता है ये? वहीं चाकसू में, जो कि जयपुर में है। मेले में सज धज के रंग बिरंगी बैलगाड़ियाँ आती है, इसलिए इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। और इनके जो दूसरे अदर मंदिर है वह है कागा जोधपुर में, मावली उदयपुर में। यहाँ महामाया या शिशु रक्षिता के नाम से इनका मंदिर है, शीतला माता का। शिशु रक्षिता, बच्चों की रक्षा करने वाली माँ शिशु रक्षिता। अब देखिए हमारी नेक्स्ट माता कैला देवी। कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में काली सील नदी के किनारे है। काली सील, एक पड़ती है काली सिंध और एक है काली सील, कंफ्यूज मत होइएगा। काली सिंध है झालावाड़ में, और काली सील पड़ती है करौली में। काली सील नदी के किनारे है इनका मंदिर।
जो कि करौली में है, त्रिकुट पर्वत पर। इस मंदिर का निर्माण गोपाल पाल यादव ने करवाया था। इसने गोपाल पाल यादव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यह यदुवंशियों की कुल देवी हैं और गुर्जरों की आराध्य देवी हैं। बोहरा भगत की छतरी इनके मंदिर के सामने रखी हुई है। जो मंदिर के सामने किनकी छतरी है? बोहरा भगत की छतरी लगी हुई है। इनके जो गीत हैं उनको लांगुरिया या जोगणिया के नाम से कहा जाता है। लांगुरिया जोगणिया गाने बजते हैं इन माता के मंदिर में, या इन माता के जो भजन हैं, गीत हैं, वो लांगुरिया या जोगणिया हैं। चैत्र नवरात्रों में इनका मेला लगता है। उस मेले को लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है। लक्खी मेला, जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। इन माता को अंजनी माता का अवतार, कृष्ण की बहन के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की बहन, जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको सभी को याद होगा कि कृष्ण की जो माता है उनका जन्म, उन्होंने कृष्ण को जन्म देने से पहले 8 पुत्रियों को जन्म दिया था, या फिर पुत्र भी थे उसमें। जो 8वें नंबर की संतान थी वह पुत्री हुई थी, तो उनको ज़ोर से ऐसे कंस ने पटक दिया था। तो ये वही 8वें नंबर की संतान है केला देवी। इनको मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। यह एकमात्र चामुंडा माता का मंदिर है जहां मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। अब आगे देखिए बाण माता। इनका मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। यह सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। जैसे जैसे सिसोदियाओं ने अपनी कैपिटल या राजधानी बदली, वैसे वैसे मंदिर भी ये बदलते गए। अब आगे है चक्रेश्वरी या नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर नगाड़ा बाड़मेर में है। इसका निर्माण राव धूहड़ ने करवाया था। राव धूहड़ के समय लुम्ब नामक ब्राह्मण माता की प्रतिमा कर्नाटक से लाए थे। कौन लाए थे? लुम्ब नामक ब्राह्मण इन माता की प्रतिमा कर्नाटक का से लेकर आए थे। इनका प्रतीक शेन या बाज है। नागणेची माता का प्रतीक है शेन या बाज। इनका पुजारी राठौड़ होते हैं और अष्टादश भुजाएं हैं। इन माता की अष्टादश भुजाएं हैं। यह संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी हैं। जोधपुर के राव जोधा ने नागाड़ा से माता की काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमा मेहरानगढ़ लाकर मंदिर निर्माण करवाया। किन्होंने करवाया? राव जोधा ने। राव बीका जोधपुर से माता की चांदी की प्रतिमा बनवाकर बीकानेर ले गया और निर्माण करवाया। किसका? मंदिर का। राव जोधा ने तो काष्ठ की प्रतिमा बनवाई थी और राव बीका ने चांदी की प्रतिमा बनवाई थी नागणेची माता की, और मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर आउआ कहाँ पड़ता है? पाली में। पाली ज़िले में पड़ता है आउआ में है। सुगाली माता को 10 सिर और 14 भुजा वाली माता कहा जाता है। इनके कितने? सुगाली माता के 10 सिर हैं और 14 भुजाएं हैं। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। किनको? सुगाली माता को। ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी हैं। 1858 में होम्स आक्रमण के दौरान मूर्ति माउंट आबू ले गया था। कौन? होम्स। और गोदाम में ले जाकर बंद कर दी थी। कुछ समय पश्चात अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में स्थापित कर दी। नेक्स्ट देखिए चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था और यह इंदा प्रतिहारों की कुल देवी हैं और मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं। कुल देवी तो किसकी हैं? प्रतिहारों की, और राठौड़ों की आराध्य देवी हैं।
और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की भी आराध्य देवी हैं चामुंडा माता। मेहरानगढ़ दुखंतिका, देखिए मेहरानगढ़ दुखंतिका क्या है? मेहरानगढ़ दुखंतिका 30 सितंबर 2008 30 सितंबर 2008 को मंदिर में भगदड़ मच गई थी और सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? इस मंदिर के अंदर, जिसकी जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। किसका? जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग, इसका गठन किया गया जांच करने के लिए कि भगदड़ क्यों मची थी। इस आयोग ने रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट तो दे दी थी कि भगदड़ क्यों मची थी, क्या कारण थे, जो भी है, लेकिन जो सरकार है पता नहीं किन्हीं रीज़नों से सरकार ने पब्लिक के सामने इनकी रिपोर्ट आने नहीं दी, रीज़न नहीं बताया। यह कहलाती है मेहरानगढ़ दुखंतिका, जो कि 30 सितंबर 2008 को हुई थी। पहले यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, लेकिन फिर बाद में बकरे की बलि दी जाने लगी, जिसे छाप बलि कहते हैं। यहाँ का जो चरणामृत है वह जल और शराब दोनों को मिलाकर दिया जाता है। चरणामृत है जो माता का, वो जल और शराब दोनों को मिलाकर दिया जाता है। अब यहाँ पर कद्दू की बलि दी जाती है। बकरे की बलि पे भी बैन लग गया है। अब थोड़ा माता को प्रसाद के रूप में या फिर उनको प्रसन्न करने के लिए कद्दू की बलि दी जाती है, कद्दू चढ़ाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम, हमारे अगली माता हैं शीला माता। इनका मंदिर जलेब चौक आमेर दुर्ग में है, और जो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। यह कछवाहा की आराध्य देवी हैं। इनके मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। पूर्वी बंगाल में जसोर रियासत के राजा के दरबार को परास्त कर यह मूर्ति लाए थे शीला माता की। कौन लाए थे? मानसिंह प्रथम, जो कि किससे बनी हुई है? अष्टभुजी मूर्ति है और काले पत्थर से बनी हुई है। इन देवी की जहाँ पूजा होती है उस जगह को कोई जीत नहीं सका आज तक भी। जहाँ पर भी इनकी पूजा होती है उस जगह को कोई भी जीत नहीं सका। इनकी प्रतिमा पर पंचदेवों की आकृति बनी हुई है। अब हमारी नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं केवाय माता। इनका मंदिर कहाँ पड़ता है? किर्ण रसिया, जो कि नागौर में है। इस मंदिर का निर्माण राजा चच्च ने करवाया था और ये दहिया वंश की कुल देवी हैं। तो देखिए हमने अपनी लगभग आधी माता कवर कर ली हैं। अब कुछ टॉपिक में, हमारे टॉपिक में कुछ बची हैं माताएं, उनको हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।